हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम भारत में राष्ट्रवाद सीरीज का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दी गई थी। उसका कुछ ही हिस्सा बच गया था जो आज हम पार्ट 2 वीडियो के तहत करेंगे। कल की जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हम स्वराज पार्टी तक कर चुके थे। कहाँ तक कर चुके थे? स्वराज पार्टी तक। पीडीएफ एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हम स्वराज पार्टी तक कर चुके थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1923 ईस्वी में। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था यह पार्टी की स्थापना। स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कल ही बताया गया था कि असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने के कारण असंतोष की जो भावना फैली थी उसको दूर करने के लिए तथा काउंसिल जो विधान परिषद में घुसकर सरकार की नीतियों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। परिणाम क्या हुआ? तो 1923 के चुनाव में इन्हें अच्छी सफलता मिली, लेकिन 1925 ईस्वी में कल बताया गया था कि इसके जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यह कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे यह पार्टी अपने आप समाप्त हो जाती है। अब अगला जो मेन टॉपिक था वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। अगला जो मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक के बी हेडगवार थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के संस्थापक कौन होंगे? के बी हेडगवार होंगे। स्थान कहाँ कहाँ स्थापना हुआ था इसका? तो नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। और यह हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए एक संगठन बना था। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन सन 1927 ईस्वी में किया गया था। और यह कमीशन भारत कब वापस आया था? तो भारत आया था 1928 ईस्वी में। यह कमीशन था क्या? तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापना किया बनाया गया एक ऐसी कमीशन था जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के 7 सदस्य गोरे थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए किया गया था और 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे और एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसका नारा क्या था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह बंबई पहुंचा। तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे और इस नारे के साथ भारतीयों ने इस कमीशन का जमकर विरोध किया। आगे इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक भारतीय जिसका नाम था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिनकी लाठीचार्ज से क्या हुआ था? मौत हुआ था। और अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। इसका पृष्ठभूमि क्या था? बैकग्राउंड क्या था? तो इसका पृष्ठभूमि था कि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो ब्रिटिश सचिव जो लॉर्ड वर्किनहेड था, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि वह एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाए जो सभी भारतीय दलों को क्या कर सके? मंजूर हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। जैसे ही भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को, भारतीयों को क्या किया? एक चुनौती दिया कि आप अपना संविधान बनाएं। और उस चुनौती को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी। और स्वीकार करने के बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो यह 1928 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या था? तो पहला जो सिफारिश था वह था डोमिनियन स्टेट। सबसे पहले कि यह डोमिनियन स्टेट क्या होता है? तो इसका मतलब होता था कि सब चीज हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, बस कोई भी काम करेंगे तो ब्रिटिश सरकार, एक जो अधिकारी होगा वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में करेंगे। यही होता था डोमिनियन स्टेट। दूसरा क्या था? तो दूसरा था सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत। रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र थे उसको बंद करने को कहा गया था या समाप्त करने की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में। अगली जो बात थी इसका जो सबसे फेमस बात था वह था कि मौलिक अधिकार की बात की गई। पहली बार भारत में लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और भाषाई स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार देने की बात कही जा रही थी नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन पहला जो पॉइंट था डोमिनियन स्टेट, उस पॉइंट को लेकर करके इस रिपोर्ट का कुछ युवा लोगों ने क्या किया था? तो विरोध किया था। और उस युवा लोग में सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के बेटे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ लिखा हुआ है कि युवा नेताओं की नाराजगी, जैसे कौन? जवाहरलाल नेहरू,
और फिर कौन, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं थे, वे पूर्ण स्वराज चाहते थे, वह पूरी आजादी चाहते थे, जिस कारण इस रिपोर्ट का क्या किया गया, विरोध किया गया। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह था क्या, तो यह गुजरात में चलाया गया सन 1928 ईस्वी में, गुजरात के बारदौली के तालुक में चलाया गया था। यह सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो यह सरदार, जो इस सत्याग्रह के पहले इस आदमी का नाम था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई, वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के नेतृत्व में एक सत्याग्रह चलाई गई किसानों के लिए, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस सत्याग्रह में जब सफलता प्राप्त हुआ तो बारदौली कि महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि दी गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के तहत दिया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन के तहत ही दिया गया था। कब चला था यह सत्याग्रह, तो यह 1928 ईस्वी में चला था। इस सत्याग्रह का कारण क्या था, तो कारण था सरकार द्वारा लगान में 22% की अनुचित वृद्धि कर दी गई थी, जिसके कारण किसानों पर भारी टैक्स बंधा, और उस टैक्स को कम करवाने के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया, सरदार की उपाधि दिया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगला है मेरठ षड्यंत्र केस। क्या था मेरठ षड्यंत्र केस, लिखा हुआ है कि बढ़ते हुए मजदूर आंदोलनों और साम्यवादी विचारधारा को रोकने के क्रम में अंग्रेजी सरकार ने 31 मजदूर नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया। इससे मुजफ्फर अहमद और S.A. डांगे जैसे बड़े नेता शामिल थे। इसे ही भारतीय इतिहास में मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। एक तरफ भारत के युवा लोग आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत में विभिन्न प्रकार के मजदूर और साम्यवादी लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था। उस आंदोलन को दबाने के लिए एक समय क्या हुआ कि दो बड़े नेता, एक 31 मजदूरों के साथ, जिसमें दो बड़े नेता थे, एक मुजफ्फर अहमद और दूसरा S.A. डांगे, दोनों बड़े नेताओं पर भारतीय अंग्रेजों के द्वारा एक मुकदमा चलाया गया, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगला जो है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। कब से कब तक चला, तो 1930 से 1934 तक चला। कल हम बताए थे कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक एक यात्रा किया था, जिस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। और उसी यात्रा के दौरान 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर पहली बार नमक कानून का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद पहली बार वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह कब शुरुआत किया गया, तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। किस यात्रा से शुरू किया गया, तो आपको याद रखना होगा, यह आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू की गई थी। दांडी यात्रा आपको कल पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि दांडी यात्रा के तहत महात्मा गांधी कितने अनुयायियों को लेकर के चले थे, 78 अनुयायियों को लेकर के चले थे। अब आगे देखेंगे कि इस आंदोलन में होगा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा बड़ा जन आंदोलन था। अब बताओ कि पहला कौन था, तो पहला था असहयोग आंदोलन। पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन था। और दूसरा कौन होगा भाई, तो दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रता के साथ सरकारी कानूनों को मानने से क्या कर देना, इनकार कर देना। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि आग्रह पूर्वक सरकारी कानूनों को हम मानने से क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। यह आंदोलन कब चलाया गया, तो यह आंदोलन सन 1930 ईस्वी में चलाया गया। अब जब 1930 ईस्वी में चलाई जा रही थी यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, तो उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन क्या करेगा, महात्मा गांधी से समझौता कर लेगा। और वह समझौता कब होगी, सबसे फेमस पॉइंट बनती है यहाँ से कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता कब हुआ था, तो वह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जो दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, तो साइमन कमीशन का विरोध। 1928 ईस्वी में एक ऐसा कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जिससे भारतीयों में बहुत गुस्सा था,
और वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। अगला था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, पिछले वीडियो में हम बताए भी थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दोनों मिलकर करके सन 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या किया था, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था या आजादी की मांग किया था, और आजादी की घोषणा भी कर दी थी उसी टाइम। आगे क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे वायसराय इरविन के सामने रखा था, उसे उसे इरविन ने उसे क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। अगला क्या है, आर्थिक मंदी। पूरे विश्व में एक 1929 ईस्वी में विश्वव्यापक आर्थिक मंदी के कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण इन सारी स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अब अगला जो पॉइंट है वह है दांडी यात्रा। अभी बताए हम आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह दांडी यात्रा या दांडी यात्रा मार्च के महीने में शुरू की गई थी, इसलिए उसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसी यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने के लिए नमक को चुना, क्योंकि नमक हर गरीब अमीर की जरूरत थी। नमक को इसलिए महात्मा गांधी ने चुना था क्योंकि नमक हर गरीब और अमीर व्यक्तियों को जरूरत थी। यात्रा क्या थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के लिए निकले, और यह लगभग 240 मील की पैदल यात्रा कितने दिनों में सफर तय किया, 24 दिनों में सफर तय किए। और कानून को एक भंग किया। कानून कौन सा था, तो कानून था नमक कानून। 1906 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और पहली बार नमक कानून को तोड़ दिया, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किया था, शुरुआत किया था। याद रखना है कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, 12 मार्च को। कब पहुंचे थे दांडी, 6 अप्रैल को। कितने दिन समय लगा था, तो 24 दिनों का समय लगा था। और कितनी दूरी थी, 240 मील। कितने अनुयायियों के साथ जा रहे थे, तो 78 अनुयायियों के साथ जा रहे थे। किस कानून को तोड़ा, तो नमक कानून को तोड़ा। अब आगे देखना, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम। इस आंदोलन में आखिर भारतीय जनता करता क्या क्या कर रहा था, तो पूरे देश में नमक कानून को तोड़ दिया गया। उसके बाद महिलाओं ने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों को घेराबंदी करने लगी। आगे क्या हुआ, तो आगे हुआ कि किसानों पर जो किसानों ने जो लगान था किसानों पर, उसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आगे क्या होगा, तो सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया और छात्रों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दी। यह था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम। क्या क्या बताएं, तो किसान लगान देने से मना कर दिया, पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया और छात्रों ने स्कूलों कॉलेजों को क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत क्यों हुआ। ध्यान से सुनना। अभी हम बताएं कि जैसे ही यह आंदोलन शुरू किया गया था, तो 1 साल होते होते महात्मा गांधी के साथ लॉर्ड इरविन ने समझौता कर लिया था। और समझौता के तहत क्या किया, कहा गया, इन दिनों ब्रिटेन में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन था। पिछले वीडियो में हम बताए हैं, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था वह 1932 ईस्वी में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था इसको। आगे क्या, तो इसी 3 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कहा जाएगा कि आप एक गोलमेज सम्मेलन में जाओ और वहां लंदन में जाकर करके अपनी समस्याओं को रखो। ऐसा कौन कहता था, लॉर्ड इरविन कह रहा था। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत होने का कारण क्या था, तो लिखा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931। सरकार के दमन के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, और यह समझौता हो कहाँ रहा था, दिल्ली में हो रहा था। कहाँ हो रहा था यह समझौता, दिल्ली में हो रहा था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन समझौता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है कि इरविन के बीच समझौता हुआ, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को क्या कर दिया, लंदन चले गए, भाग लेने के लिए लंदन चले गए। और
यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो हो रहा था 1931 ईस्वी में। सवाल आती है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे हुआ क्या? तो जैसे ही महात्मा गांधी लंदन गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो सविनय अवज्ञा वहां से खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा। उनकी एक भी बातों को नहीं सुना गया। लिखा हुआ है कि लंदन से खाली हाथ लौटने पर गांधी ने 1932 में आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन 1934 आते आते यह धीमा पड़ गया और समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जैसे लंदन गए, लंदन जाने के बाद जैसे ही वो अपने मांगों को रखे तो वहां तो कह दी गई कि जाओ आप भारत, आपकी मांगों को पूरा की जाएगी, लेकिन भारत आने पर एक भी उनकी बातों मांगों को पूरा नहीं किया गया। महात्मा गांधी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, लेकिन दूसरी बार में जनता में जोश नहीं रहती है, उतनी अच्छे तरीके से आंदोलन नहीं चल पाती है, जिस कारण आगे चल कर करके यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला है कि किसान आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन। इस चैप्टर में कुछ किसानों के द्वारा आंदोलन किए गए थे, उसको था पढ़ना, और कई जनजातीय दो लोगों के द्वारा आंदोलन की गई थी, उसको पढ़ना था। किसान आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन था मोपला विद्रोह, जो केरल के मालाबार तट पर रहने वाले किसानों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केरल के मालाबार तट पर रहने वाले किसानों के द्वारा किया गया था। अगला था खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती दल का गठन किया था। आपको यहां से याद रखना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता था। अगला था ताना भगत आंदोलन, छोटा नागपुर के उराव आदिवासी के द्वारा जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया यह अहिंसक आंदोलन था। अगला है रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह याद रखना है, सवाल आती है बोर्ड एग्जाम में कि रंपा विद्रोह कब शुरू किया गया था? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। और एक लास्ट था खोंड विद्रोह, जो 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आगे। अब है इस पूरी चैप्टर से मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट जो हर बार सवाल पूछी जाती है, लगभग 90 ऑब्जेक्टिव सवाल है, उन सवाल को करेंगे। फिर इस चैप्टर का जो इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल होगा 2 नंबर वाला, उसको करेंगे, और फिर 5 नंबर वाला करेंगे। जो इंपोर्टेंट होगा उसको बता दी जाएगी, और साथ ही साथ इस पूरी पीडीएफ का जो लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर करके इस लिंक के तहत आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर करके अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। ध्यान से सुनना। पहला जो सवाल है वह है, आप लोगों को इसका थ्योरी पिछले वीडियो में दे दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, उसको देखेंगे तभी इस वीडियो को देखेंगे। फिर क्या है पहला सवाल? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किया गया लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? हम बताए थे कि जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया गया, तो अमृतसर में एक जालियांवाला बाग में लोगों के तहत द्वारा नारेबाजी की जा रही थी, और वहां जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था? निहत्थे लोगों को मारा गया था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता था। और वह जो तिथि था वह था 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है लखनऊ समझौता। हमने बताया था कि इसी समझौता में आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर कौन? मुस्लिम लीग। कौन? मुस्लिम लीग दोनों मिले थे। और फिर कौन मिले थे? तो खुद इसी समझौता में ये गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के जो विभाजन हुआ तो वो दोनों भी एक हुए थे। आप बताओगे कि इस लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार था। पूछा जा रहा है सवाल कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में आती है। 1916 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस की लखनऊ की अधिवेशन थी। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में हुआ था? तो उसका आंसर होगा नागपुर 1920, दिसंबर नागपुर 1920 वाली अधिवेशन में। लेकिन किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था? तो उसका आंसर होता सितंबर 1920, कलकत्ता वाली अधिवेशन में। सितंबर 1920 में प्रस्ताव को रखा गया था, और दिसंबर 1920 में यह प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन आप लोगों को बताया गया था कि तुर्की देश के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों के द्वारा की जाने वाली आंदोलन था। कब की गई थी? तो 1919 में स्टार्ट हुई, 1919-20 तक के आंदोलन चला था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई 1920 तुर्की। क्या आंसर होगा? 1920 तुर्की होगा इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर ए। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर वाली अधिवेशन 1929। कौन कौन? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वी हेडगेवार कब? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में दिया गया था? तो बारदौली आंदोलन में दिया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ था। वेदों की ओर लौटो किस कौन कह रहे थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, वेदों की ओर लौटो। अगला सवाल क्या है? अगला है 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय होगा आंसर। कौन आंसर होगा इसका? एम एन राय होगा। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। कौन? किसान आंदोलन, केरल के कहा? मालाबार तट पर मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला बात क्या है? अगला है निम्न में से किसे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यही चंपारण सत्याग्रह भारत में पहली बार प्रथम महात्मा गांधी द्वारा की जाने वाली सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह था यह चंपारण सत्याग्रह। कहाँ के किसानों के लिए? चंपारण के किसानों के लिए किया जा रहा था। और किसके द्वारा किया जा रहा था? महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? कानून कौन था? रॉलेट एक्ट, काला कानून। भारतीयों ने इसे क्या कहा था? काला कानून। काला कानून बिना किसी वारंट के शर्त के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी जो था उसका अध्यक्ष कौन थे? हमने बताया था कि चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और उस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो खुद चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और उसके महासचिव कौन थे? तो वह थे मोतीलाल नेहरू। यह थे महासचिव। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से सुनना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय थे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू की गई थी, नील की खेती के लिए। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट सवाल है, तीन कठिया प्रणाली में कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी? हमने बताया था कि 20 कट्ठे की भूमि पर, कितने कट्ठे के? 20 कट्ठे की भूमि पर 3 कट्ठा भूमि पर क्या करना होता था? नील की खेती करना होता था। नील की खेती करना होता था। और इसी प्रणाली को कहा जाता था तीन कठिया प्रणाली। कौन सी प्रणाली कही जाती थी? तीन कठिया प्रणाली कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? बी होगा, 3/20 होगा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरा चौरी में। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बना था। समिति का नाम था हंटर समिति। कौन सी समिति था? हंटर समिति था। आगे देखेंगे, 25 के बाद 26 नंबर सवाल है कि गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? हमने बताया था कि जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था, तो 1 सालों के बाद लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता कब हो रहा था? तो यह 1931 में हो रहा था। और इसी साल महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब आगे क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था?
यह हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। इनसे एक और बात याद रखना, लोकनायक इन्हीं को कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। एक और बात याद रखना है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो भी होगा जयप्रकाश नारायण। एक और सवाल यही से याद रखना है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो भी सवाल का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण होगा। अगला सवाल क्या है? खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की गठन खान अब्दुल गफर खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 31 नंबर सवाल क्या कहता है? बिहार में समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? वो भी होगा जयप्रकाश नारायण, बहुत ही फेमस लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में समाजवादी दल का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत किस वर्ष वापस आए? 1915 ईस्वी को। डेट क्या था? 9 जनवरी। किस दिवस के नाम से जाना जाता है? प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या है? रौलट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्या था उद्देश्य? नौकरी के लिए? नहीं। शिक्षा के लिए? ये भी नहीं होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक के लिए? यही सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष और कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो यह हुआ था उरांव में। कहा हुआ था? उरांव में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया होगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की संस्थापक कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यह मदन मोहन मालवीय 1915 के द्वारा की, 1915 में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो यह नीति अपनाया था अंग्रेजों ने। सही आंसर होगा, अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। बंगाल को विभाजित इसी नीति के तहत किया गया था सन 1905 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय लॉर्ड लिटन, यह बहुत ही फेमस सवाल है, VVI सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। इलबर्ट बिल 1883 ईस्वी में होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिहार में सचिवालय गोलीकांड कब? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? एकदम VVI सवाल है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला है, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखना, अगला सवाल देखना, 46 नंबर सवाल है। आधी हुई है, आधी और अभी बची हुई है। 46 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो 12 मार्च को, सॉरी, नमक 12 मार्च को यात्रा शुरू किया था और नमक कानून को भंग कब किया था? तो दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखा गया था। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा था, नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां या जिन्ना? तो सैयद अहमद खां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? वही चौरा चौरी कांड जो 22 पुलिस कर्मियों को मारा गया था, उत्तर प्रदेश में है। अगला, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे, जिसके कारण ही इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। दूसरा में भाग लेने वाले भारतीयों का नाम था महात्मा गांधी, और तीनों में भाग लेने वाले भारतीय का नाम था BR अम्बेडकर। तीनों में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। अगला है, मेरठ षड्यंत्र केस में कितने मजदूर नेताओं को बंदी बना? 31। कितने मजदूर नेताओं को? 31 को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव होगा आंसर इसका। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? VVI है ये भी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सवाल है, 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। स्वराज पार्टी के सचिव अध्यक्ष चित्तरंजन दास, लेकिन सचिव कौन? मोतीलाल नेहरू। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। किस आंदोलन के तहत? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। करो या मरो। एटक AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आप बताओगे कि एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का उदारवादी नरमपंथी नेता थे? तो वह होगा, उदारवादी नेता नहीं है, सवाल यह नहीं है। उदारवादी नेता गोखले थे, रानाडे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो होगा वो ये सही आंसर होगा, क्योंकि यह उदारवादी नहीं है, उग्रवादी थे, नेता थे। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल है 64 नंबर सवाल। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लेकिन वापस किसने लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। किस घटना के विरोध में स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। और महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्याग दिया था? कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। किस हत्याकांड के बाद? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। मास्टर दा के नाम से 2024 में पूछा गया सवाल है। सूर्य सेन को जाना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? अभी हम बताएं, महात्मा गांधी को, लेकिन यह उपाधि महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से नाराज होकर करके क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। नेक्स्ट सवाल देखना, 69 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में। कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो वह होगा नवाब, या ढाका का नवाब था नवाब सलीमुल्लाह खान। क्या नाम था? नवाब सलीमुल्लाह खान। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में। इलवर्ट बिल कब? 1883 में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया? लॉर्ड कर्जन के। और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन भी किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? जनवरी 1923 ईस्वी में। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू किया था? 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी कब बनी थी? तो 1920 में बनी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में। आर्म्स एक्ट कब आया था? 1879 में। और उसके बाद स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, कहा गया था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी की दूरी कितनी थी? तो 240 मील। इसका सही आंसर क्या होगा? 240 मील कितने दिनों में तय कर लिए थे? 24 दिनों में। कब तय कर लिए थे? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण, बिहार का जो किसान था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण में सत्याग्रह किए थे। बिहार में चौकीदारी कर किस आंदोलन के तहत शुरू किया हुआ था? तो सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि किस घटना के बाद? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। बारदौली सत्याग्रह, अगला सवाल है, बारदौली सत्याग्रह के बाद पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि दिया गया था। अगला है, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पूर्ण स्वराज्य, पहली बार आजादी की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। अब इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर का जितना लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सब इंपोर्टेंट है। कौन कौन? तो पहला है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? एकदम VVI सवाल है, बार बार पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 में भारत का पहला जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें पहली बार केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग
कौन कौन? किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और व्यापारी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जिससे यह एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। और पहली बार चूंकि सब लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तर में दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ समानता के आधार पर बातचीत करने की इरविन समझौता जो हुआ था करनी पड़ी। समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर महिलाओं और किसानों ने राजनीतिक चेतना बढ़ी और ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ। नेक्स्ट सवाल है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। आप इसे पढ़ लेंगे बढ़िया से, नोट डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से। अगला सवाल है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। वही स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। वो याद हो या फिर ना हो, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम याद कर लेना। उसके बाद क्या याद करके जाना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम। नेक्स्ट, भारत में मजदूर आंदोलन का विकास, इसको छोड़ो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक था महात्मा गांधी की योगदान, उसको याद करके जाना है। एक सवाल था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ये वाला सवाल 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय, इसको पढ़ के जाना है। यह MVVI सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। अब इस पूरे चैप्टर का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड कर करके आप खुद से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।